नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। द्रौपदी मुर्मू बनी एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट, जीतने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी। मंगलवार शाम को भाजपा सांसद बोर्ड की मीटिंग के बाद उनके नाम पर सहमति बनी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में 20 नामों पर चर्चा की गई। मीटिंग में तय किया गया था कि इस बार राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए पूर्वी भारत से किसी दलित महिला को चुना जाना चाहिए। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम को मंजूरी दी गई। द्रौपदी मुर्मू बोली, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर खुश हूं, सबका साथ मिलेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सबके समर्थन की उम्मीद जताई। रायरंगपुर स्थित अपने आवास पर लोगों से बातचीत में उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सबका सहयोग मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नाम की घोषणा के संबंध में कहा कि आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी हुई। उन्होंने कहा कि ओडिशा का होने के नाते वह बीजू जनता दल से भी समर्थन का आग्रह करेंगी। आशा जताई कि ओडिशा के सभी सांसद और विधायक मेरा समर्थन करेंगे। मैं राज्य से 2 बार विधायक और बीजू जनता दल भाजपा की सरकार में मंत्री रह चुकी हूँ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद बीजू जनता दल के प्रवक्ता लेनिन महांती ने राजग को समर्थन के स्पष्ट संकेत दिए। कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सदैव महिलाओं के विकास एवं महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं। यह गौरव की बात है कि एक महिला को, वह भी ओडिशा से एक आदिवासी महिला को, देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता सुलता देवा ने भी कहा कि हम सबके लिए, खासकर महिलाओं होने के नाते यह खुशी देने वाला है। यह ओडिशा के लिए गर्व का क्षण है। गोड्डा के उपायुक्त ने सुनी जनता की फरियाद। उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा मंगलवार को जनता की फरियाद को सुना गया, जिसमें जिले के दूरदराज के गांव से 10 लोगों ने आकर अपनी अपनी समस्या को लेकर आवेदन के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष अपनी अपनी समस्या को रखा। उपायुक्त के द्वारा सभी शिकायतों को बारी बारी से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आप सबको को मालूम हो कि उपायुक्त अथवा अन्य वरीय पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को समय 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे अपराह्न तक जनता की समस्या को सुना जाता है। पति का प्राइवेट पार्ट काटने वाली महिला हुई अरेस्ट। 13 महीने पहले हुई थी शादी, प्रेमी के साथ प्लानिंग कर दिया घटना को अंजाम, हुई गिरफ्तार। राज्य के पलामू जिले में एक महिला ने प्रेमी के साथ प्लानिंग कर अपने पति का प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट डाला। मामला जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नवाडी गांव का है। आप सबको बता दूं कि यह घटना सुनील भुइयां से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस ने सुनील की पत्नी मनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। आप सबको बता दूं कि मनीता अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने जबरदस्ती सुनील से उसकी शादी करा दी। शादी के बाद भी मनीता अपने प्रेमी के संपर्क में फोन के जरिए बनी हुई थी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर प्लानिंग की और 17 जून की रात को घटना को अंजाम दिया। मनीता ने प्लानिंग के तहत अपने पति को नींद की दवा खिला दी। जब वह गहरी नींद में चला गया तब उसने अपने प्लान को अंजाम दिया। इस दौरान उसका प्रेमी लगातार फोन पर उससे जुड़ा था। पुलिस को जांच में पता चला कि घटना वाले दिन महिला और उसके प्रेमी के बीच 16 घंटे फोन पर बात हुई थी। घटना को अंजाम देने के बाद मनीता ने हल्ला कर घर वालों को उठाया और पति का इलाज कराने भी अस्पताल साथ में आ गई। पुलिस ने सोमवार की रात एमएमसीएच से सुनील की पत्नी को हिरासत में लिया। थाना प्रभारी प्रभात रंजन राय ने बताया कि मनीता अपने प्रेमी के साथ शादी नहीं होने से नाराज थी। उसने घटना को स्वीकार भी किया है। देवघर के घटना के बाद दुमका कचहरी परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। देवघर में व्यवहार न्यायालय परिसर के अधिवक्ता के सृष्टा में बिहार के कैदी अमित सिंह की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद दुमका कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चौबंद की जा रही है। मंगलवार को एसपी अंबर लकड़ा ने व्यवहार न्यायालय परिसर के अंदर और बाहर बहाल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा समेत अन्य न्यायाधीशों ने एसपी को सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया।
सुरक्षा के लिहाज से न्यायालय के मुख्य गेट में प्रवेश से पहले डीएफओ कार्यालय के गेट के समीप बजरंगबली मोड़, निबंधन कार्यालय एवं स्टेट बैंक के बगल से कचहरी परिसर में प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगाने और बाहरी लोगों के वाहनों पर प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सुरक्षा जवानों की प्रतिनियुक्ति एवं प्रवेश द्वार पर प्रवेश करने वाले लोगों की सघन जांच करने पर भी सहमति बनी। साथ ही अधिवक्ता, मोहरिल और न्यायालय कर्मी को पहचान पत्र लगाकर प्रवेश को लेकर अनिवार्य बताया। साथ ही न्यायालय के दाहिनी ओर लगने वाले 4 पहिया वाहन और बाइक को सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर से बाहर पार्किंग करने की व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस बाबत कोर्ट के रजिस्ट्रार विजय कुमार यादव ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर न्यायिक पदाधिकारी ही वाहन न्यायालय में प्रवेश करेंगे। वहीं उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीसीटीवी जल्द लगवाने का भी निर्णय लिया गया। झारखंड कैबिनेट के फैसले में हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, 14 नगर निकायों में जल्द होंगे चुनाव। झारखंड में 1 दर्जन से अधिक नगर निकायों में चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया। राज्य कैबिनेट ने इससे संबंधित संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके पूर्व विधानसभा से कानून में संशोधन कराया जा चुका है, लेकिन नियमावली नहीं होने के कारण इस आधार पर चुनाव कराना संभव नहीं हो रहा था। नए नियमों के अनुसार अब निकायों में मेयर पद के लिए चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे, वहीं डिप्टी मेयर का चुनाव जीते हुए पार्षदों के मत से होगा। दूसरी ओर राज्य कैबिनेट में गृह विभाग से संबंधित रिक्त पदों को लेकर तैयार संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके आधार पर अब कम से कम 14,000 नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया। पुलिस में बहाली के लिए अब पहले दौर में पास करने वाले छात्रों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित नियुक्ति नियमावली पर भी चर्चा होने के आसार थे, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव शिक्षा विभाग से नहीं आया। मुख्यमंत्री ने अभी हाल में 55,000 पदों पर नियुक्तियों के लिए तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना की अगली कैबिनेट में पेश करने का निर्देश भी दिया है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट में झारखंड संशोधित अधिनियम से संबंधित नियमावली पर सहमति मिलने के बाद राज्य में 14 निकायों के लिए चुनाव की संभावनाएं प्रबल हो गई। निकायों में 2020 में ही चुनाव होना था। पहले तो चुनाव कोरोना के कारण टला, फिर नियमावली के इंतजार में अधिकारी बैठे थे। फिलहाल इन निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्वाचित पदाधिकारियों के दायित्व की जिम्मेदारी दे दी गई है। 14 में से 6 नगर निकाय वैसे हैं जो हाल में बने हैं और वहीं पहली बार चुनाव होने हैं। इन निकायों में गोमिया, बड़की सिरिया, धनवार, हरिहरगंज, बजरा और महागामा शामिल है। इसके पूर्व धनबाद, देवघर, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तलैया, विश्रामपुर, कोडरमा और मझियाओं नगर निकाय का कार्यकाल 2020 में ही पूरा हो चुका है। इस निकायों में अब मेयर सहित अन्य पदों पर चुनाव कराया जा सकेगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट जारी। 10वीं में लड़कियों ने मारी बाजी। टॉप 6 में से 5 छात्राएं, कुल 95.60% रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। अभी इंटर साइंस के नतीजे जारी हुए हैं। इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। 95.60% स्टूडेंट मैट्रिक में तो 92.19% स्टूडेंट इंटर साइंस में पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस दौरान जैक चेयरमैन डॉक्टर अनिल महतो भी मौजूद रहे। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 6 टॉपर में से 5 लड़कियां हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर टॉप किया है। इनमें तनु कुमारी, तानिया शाह, रिया कुमारी, निशा वर्मा, निशा कुमारी और अभिजीत शर्मा का नाम शामिल है। इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा की बात करें तो कुल 64,973 छात्र शामिल हुए। उनमें 59,902 ने परीक्षा पास की, जिनमें 54,769 फर्स्ट डिवीजन से, जबकि 5,117 सेकेंड डिवीजन से और मात्र 13 छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए। दिहाड़ी मजदूर का बेटा अंकित मैट्रिक में बोकारो का बना थर्ड टॉपर। आईएएस बनने का है सपना। झारखंड में मंगलवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट जारी हुआ। मैट्रिक परीक्षा में बोकारो जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुन्नू के छात्र अंकित कुमार ने जिले में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंकित ने 96.20% अंक प्राप्त किया। वह आईएएस बनना चाहता है और इस लक्ष्य को भेदने के लिए वह जी जान से मेहनत करेगा। अंकित कुमार के पिता अशोक प्रजापति दिहाड़ी मजदूर हैं और रोजगार को लेकर विशाखापट्टनम में हैं। अंकित कुमार को गणित में 100 और अंग्रेजी में 97 अंक मिले हैं। अंकित ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और अपनी मेहनत को दिया है। अंकित ने प्रभातखबर.com से खास बातचीत में कहा कि वह आईएएस बनना चाहता है और इस लक्ष्य को भेदने के लिए वह जी जान से मेहनत भी करना चाहता है। किराना दुकानदार की बिटिया रिया ने मैट्रिक में किया झारखंड टॉप, ये है उनकी तमन्ना।
झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट मंगलवार को जारी हो गया। पलामू की बिटिया रिया ने 98% अंकों के साथ झारखंड टॉपर बनकर जिले का मान बढ़ाया। पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड के एक छोटे व्यवसायी संतोष कुमार गुप्ता की बेटी रिया कुमारी मैट्रिक परीक्षा में 490 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी। ऐसे में रिजल्ट आते ही रिया कुमारी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। टॉपर बिटिया रिया कुमारी व्यवसायी संतोष कुमार गुप्ता की तीसरी पुत्री है। रिया ने बालिका उच्च विद्यालय हरिहरगंज से मैट्रिक की परीक्षा दी थी। वह 490 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी। रिया कुमारी के पिता किराना दुकान चलाते हैं। रिया का एक भाई है और 3 बहनें हैं। माता सविता देवी गृहिणी है। चाय वाले और दूध बेचने वाले की बिटिया तानिया और निशु बनी झारखंड की मैट्रिक टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी मैट्रिक के रिजल्ट में सकदरपुर ने 2 स्टेट टॉपर दिया। इनमें एक चाय वाले की बेटी तानिया शाह और दूसरे दूध वाले की बेटी निशु कुमारी शामिल हैं। चाय वाले और दूध वाले की बेटियों ने टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। दोनों कॉर्मेल स्कूल चक्रधरपुर की छात्रा है। दोनों बेटियों को 490 अंक मिले हैं। आपको बता दूं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट जारी किया। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के ऊपरी कला गांव में एक महिला ने इश्क के चक्कर में खुदकुशी कर ली। अपने प्रेमी के इश्क में उसने अपने मासूम बच्चों की भी परवाह किए बगैर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद पुलिस गांव पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। आप सबको बता दूं सोमवार की रात अपने मासूम बच्चे यानी कि 6 वर्षीय लड़का, 4 वर्षीय बेटी और 8 माह का बेटा के साथ भोजन कर पूनम देवी सो गई थी। सुबह जब उसका पति जग कर देखा तो पत्नी के मुंह से झाग आ रहा था। तत्काल उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसे देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गोड्डा की तनु कुमारी बनी मैट्रिक टॉपर, पिता की है कपड़े की दुकान। गोड्डा जिले के सुदूर बोआरीजोर की रहने वाली तनु कुमारी मैट्रिक परीक्षा में 490 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी। हाई स्कूल बोआरीजोर की छात्रा तनु मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखती है। पिता अरविंद शाह कपड़े की दुकान चलाते हैं। मां नीतू देवी गृहिणी है। कम संसाधन में भी तनु ने शानदार सफलता हासिल की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।